क्या आपको नजरी नक्शा बनाना आता है? यदि नहीं तो वीडियो अंत तक देखना। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का लेकर के आया हूँ। इसमें आपको इसका पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल्स मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। यदि अर्धवार्षिक परीक्षा का अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। निर्देश है, दिए गए प्रोजेक्ट कार्य में से कोई 2 परियोजना कार्य बच्चों को देवें। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चे के परियोजना कार्य को कक्षा में संधारित करें। तो कक्षा में आप लोगों का परियोजना कार्य संधारित किया जाएगा। अगला है, परियोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण कक्षा में करवाएं। कक्षा में आप लोगों का परियोजना कार्य को करवाया जाएगा। परियोजना कार्य व्यक्तिगत या समूह में भी दिया जा सकता है। तो ये है आप लोगों का परियोजना कार्य। इसका पूरा आंसर सहित आप लोगों को मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। ये पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य के संबंध में निम्न बिंदुओं में आवश्यक संबंधित जानकारी लिखिए। अभ्यारण्य का नाम है, अभ्यारण्य जिस जिले या क्षेत्र में है, आपके शहर या गांव से अभ्यारण्य की दूरी, अभ्यारण्य तक पहुंचने का साधन, अभ्यारण्य की विशेषताएं एवं महत्व, भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सामग्रियां, और आपको अभ्यारण्य के प्रति उत्तरदायित्व और अभ्यारण्य से संबंधित चित्र एकत्रित करना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। परियोजना कार्य में पहला प्रश्न का आंसर होगा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अभ्यारण्य से संबंधित जानकारी। तो अभ्यारण्य का नाम है बारनवापारा। अभ्यारण्य किस जिले या क्षेत्र में है? तो बलौदाबाजार क्षेत्र में है। आपके शहर या गांव से अभ्यारण्य की दूरी, तो हमारा इसकी दूरी है 220 किलोमीटर। अभ्यारण्य तक पहुंचने के साधन बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, या आप लोगों के पास कार होगा तो कार भी हो सकता है। अभ्यारण्य की विशेषताएं एवं महत्व हुआ था 1976 में और कुल क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर। यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्यों में से एक है। अभ्यारण्य प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्य में से एक है। यह अभ्यारण्य प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सांपों की अधिकता वाला इलाका है। बारनवापारा अभ्यारण्य में जानवरों की भी एक बड़ी भीड़ शामिल है, जिसमें है टाइगर्स, भालू, फ्लाइंग गिलहरी, गीदड़, 4 सींग वाले हिरण, तेंदुए, चिंकारा, काला बाघ, जंगली बिल्ली, बार्किंग डियर, बंदर, बाइसन, धारीदार हाइना, जंगली कुत्ते, चीतल के साथ साथ अन्य जीव, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, कोबरा, पायथन, ये सारी प्रजातियां शामिल है। इस अभ्यारण्य के प्रमुख पक्षी तोते, बुलबुल, गिद्ध, मोर इत्यादि शामिल हैं, जो एक बड़े पक्षी समूह आबादी को पूरा करती है। भ्रमण में जाते समय आवश्यक सामग्री हम रख सकते हैं। खाने पीने के लिए आवश्यक सामग्री, पानी, आराम करने के लिए कपड़ा, रात को यदि रुकते हैं तो जानवरों के लिए कुछ खाद्य पदार्थ भी रख सकते हैं। घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? अभ्यारण्य को घूमते समय हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि अभ्यारण्य को साफ सुथरा बनाए रखें, कहीं पर भी गंदगी न फैलाएं और न कहीं पर भी थूकें। घूमते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, जानवरों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए और ना ही नज़दीक से कुछ खाद्य पदार्थ देना चाहिए। हमें किसी के मार्गदर्शन में अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए। और यहाँ पर जो है आप अभ्यारण्य का चित्र भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था हमारा, भारत को स्वतंत्र बनाने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी? पारिवारिक पृष्ठभूमि लिखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य, देहावसान या मृत्यु, और उपरोक्त बिंदु का नामांकित चित्र। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, भारत को स्वतंत्र बनाने में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। पारिवारिक भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था।
दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता है। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य हैं। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 से 18 अगस्त 1945 के बीच का किए गए कार्य। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। पहला इसके द्वारा किया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। दूसरा, भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। देहावसान या मृत्यु 18 अगस्त 1945 के बाद का सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनके अति भारित जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मेसा में हुई थी। उसमें नेताजी मृत्यु से सुरक्षित बच गए थे या नहीं, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। दूसरा, हालांकि उनके अधिकतर समर्थक मुख्यतः बंगाल में इस समय को तथ्यहीन और मृत्यु का कारण नहीं होना बताकर अस्वीकार करते हैं। तीसरा, उनके निधन के कुछ घंटों में षड्यंत्रकारी सिद्धांत प्रकट होने लगे और तत्पश्चात लंबी अवधि तक जारी रही एवं बोस के बारे में प्रारंभिक मिथकों से अस्तित्व बनाए रहे। चौथा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार जांच के लिए 3 बार आयोग गठित किए, जिनमें से 2 वे विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की, लेकिन तीसरे के अनुसार बोस ने अपनी आप को नकली मौत दी। यह रिपोर्ट को सरकार ने बिना किसी कारण के अस्वीकृत कर दिया। और इस तरह से आप सुभाष चंद्र बोस का ये चित्र संकलित कर सकते हैं और चिपकाएंगे या बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें से कोई 2 आप लोगों को बनाना है 3 में से। तो तीसरा है, अपने घर से स्कूल तक की नजरी नक्शा बनाइए। आपको नजरी नक्शा बनाना है। तो चलिए आप किस तरह से नजरी नक्शा बना सकते हैं ये आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है हमारा चित्र है नजरी नक्शा का। स्कूल है, इतना जो है हमारा क्या है, ये प्राथमिक स्कूल है और ये माध्यमिक स्कूल है। यहाँ से जो है हमको क्या करना है, ये रोड का लाइन बनाना है, रोड बनाना है, गली बनाना है। गली बनाएंगे, चित्र में दिखाया गया है उसी तरह से आप नजरी नक्शा बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, गली का निर्माण करेंगे, गली बनाएंगे और गलियों में आने वाले जो खंभे हैं उसको भी आप संकेत के रूप में दर्शाएंगे और नल को भी संकेत के रूप में दर्शाएंगे। यहाँ से हमारा घर से, ये हमारा घर से जो है, ये घर से हमारा ये स्कूल तक की दूरी को हमको क्या करना है, नजरी नक्शा इस तरह से हमको बनाना है। आप लोग ये सब बना लेंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को, इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।